नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इस समय चाहे भारत की मीडिया हो या पूरे वर्ल्ड की मीडिया हो, तमाम डिफेंस सर्कल में एक ही खबर घूम रही है कि क्या भारत 2024 में आखिरकार एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान खरीदने जा रहा है। क्या भारत इस साल Su-75 जो कि एक रूस का सिंगल इंजन स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, उसका ऑर्डर प्लेस कर देगा। और यकीन मानिए, मैं आपको ऐसे ही हवा में नहीं बता रहा हूँ, एक्चुअल में खबर निकलकर सामने आई है रूस से, जो मैं आपको अब दिखाऊंगा। सबसे पहले हुआ यह है कि Su-75 आप जानते ही हैं, जिसे चेकमेट के नाम से भी जाना जाता है, ये रूस का एक सिंगल इंजन स्टेल्थ लड़ाकू विमान होने वाला है। अभी तक ये बनकर तैयार नहीं है। तो इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये रूस के द्वारा बनाया गया इसका एक प्रोटोटाइप है। यानी कि ये कह रहा है रूस कि जब ये लड़ाकू विमान बनकर तैयार होगा तो देखने में ऐसा लगेगा। हालांकि कब तक ये बनकर तैयार होगा, तो देखिए, इसकी घोषणा की गई थी जब रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले। और इन्होंने कहा था कि 2024 में इस पर तेजी से काम शुरू कर दिया जाएगा, 26 तक बनकर तैयार होगा और 27-28 में बेचने को ये रेडी हो जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, इस लड़ाकू विमान पर कुछ भी खास काम नहीं हो पाया है और ये प्रोजेक्ट डिले हो रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि अब ये शायद 2028 के बाद ही किसी देश को रूस बेच पाएगा। यानी कि ये बात मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि अगर भारत सारी आशंकाओं को दरकिनार करते हुए इसे खरीद भी लेता है, तो हमारे हाथों में इसे आप 2030 तक ही एक्सपेक्ट कीजिएगा, यानी कम से कम 6 सालों का वक्त। तो मैंने आपको ये बता दिया कि Su-75 है क्या, कब तक बनकर तैयार होगा और भारत खरीदता है तो कब तक हमारे हाथों में आएगा। सारी चीजें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं खबर। तो देखिए, रूस ने ये लड़ाकू विमान मेनली बेचने के लिए ही बनाया है। क्यों? क्योंकि रूस अपना खुद का एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान नहीं बना पाया है। उसके लिए उसे भारी मात्रा में पैसे चाहिए, और पैसा इकट्ठा करने की सबसे बढ़िया स्कीम ये है कि एक अपना प्रोजेक्ट दुनिया के सामने रखो। दुनिया के जिन देशों को अच्छा लगेगा वो उसमें पैसा लगाएंगे, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। आप उन देशों को भी लड़ाकू विमान दोगे, खुद भी इस्तेमाल करोगे। यही Su-75 के साथ रूस की स्कीम है। वो भारत से ऑर्डर लेगा, फिर उसके बाद भारत जो पैसे देगा ऑर्डर के रूप में रूस को, उस पैसे में कुछ पैसे ये खुद से मिलाएंगे, फिर उसकी मदद से भारी मात्रा में, बड़ी संख्या में इसे तैयार किया जाएगा। कुछ ये अपने पास रखेंगे, कुछ ये बेचेंगे भारत को, उसके बाद कुछ ये चीन या फिर कई अन्य जो इनके फ्रेंडली कंट्री हैं उन्हें भी देंगे। लेकिन इस स्कीम में दिक्कत है। दिक्कत ये कि भारत इस लड़ाकू विमान के प्रोग्राम में शामिल नहीं होना चाहता था। शुरुआत से ही भारत ने साफ मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि इसकी कीमत बहुत ही ज्यादा बताई थी रूस ने, और दूसरा ये कि कीमत देने के बावजूद भी ये तैयार हो ना हो, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। इससे बेटर तो यही है कि हम थोड़े से पैसे और मिलाएं और अमेरिका से F-35 खरीद ले, जो कि इससे बेटर जेट है, जल्दी हमें मिल जाएगा। और दूसरी बात, उसे बैटल एक्सपीरियंस भी है, यानी कि युद्ध में उसका इस्तेमाल भी हो चुका है। इसीलिए भारत ने तय किया था कि हम इसे नहीं लेंगे, हम खुद का एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान बना रहे हैं M का, उसी पर काम तेजी से आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड आ चुका है। स्क्रीन पर आप खबर देखिए, तमाम इंटरनेशनल और इंडियन मीडिया इसे कवर कर रही है, जिसमें बयान दिखाया जा रहा है रूस की रोस्टेक कंपनी, जो कि Su-75 बनाने का काम कर रही है, इसी कंपनी के चेयरमैन ने बयान दिया है कि हम अपने Su-75 स्टेल्थ लड़ाकू विमान में कुछ टेक्निकल रिप्लेसमेंट करके इसकी कीमतें बहुत ही ज्यादा कम कर सकते हैं, जिससे कि Su-75 की कीमतें बहुत ही तेजी से गिरेंगी और ये बाकी स्टेल्थ लड़ाकू विमानों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा सस्ता पड़ेगा। और मेनली उनका इशारा था भारत की तरफ कि अब तो हमने इसकी कीमतें भी कम कर दी हैं, अब तो इसे आप खरीद लीजिए। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या अब भी भारत को इसे खरीदना चाहिए या नहीं, क्योंकि बाकी के ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि सबसे पहला काम तो ये है कि भारत कोई भी स्टेल्थ लड़ाकू विमान ना खरीदे, अपना जो खुद का M का है उसे बनाने पर फोकस करे। क्योंकि अगर हम उसमें थोड़ी तेजी लाएंगे तो वो इस Su-75 से पहले बनकर तैयार हो सकता है। इसके अलावा तमाम डिफेंस एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि अगर भारत को लगता है कि M का डिले हो सकता है और हमें फिलहाल चीन को रोकने के लिए एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान की जरूरत है, इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर घुसकर स्ट्राइक करनी है, उसमें स्टेल्थ लड़ाकू विमान चाहिए और उसके लिए हमें खरीदना ही पड़ेगा, खुद बनाने में टाइम लगेगा, तो बेस्ट ऑप्शन है F-35 के लिए जाओ। क्योंकि वो एक ट्रू 5th जनरेशन फाइटर जेट है और दुनिया में सिर्फ अमेरिका ही एक ऐसा देश है जिसके पास एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाने का यहाँ पर एक्सपीरियंस है। और आपको बता दूं कि F-35 की कीमतें भी 25% तक गिर चुकी हैं, क्योंकि अमेरिका उसकी बड़ी प्रोडक्शन लाइन बना चुका है। और इसीलिए जो Su-75 है उसे खरीदने का तर्क बनता ही नहीं है, क्योंकि ये 2026-27 के बाद ही मिलेगा। अगर आप आज भी ऑर्डर देते हो तो तब तक तो हमारा M का ही आ जाएगा, फिर खरीदने की जरूरत क्या है। इसलिए बेस्ट ऑप्शन है M का बनाओ। लेकिन अगर खरीदना ही है, कोई ऑप्शन बचा नहीं है, तो फिर F-35 के लिए जाओ। इसके अलावा जो भी आप चुनोगे वो बेकार ही ऑप्शन है। हालांकि इस पर आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।